मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ से परमाणु जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना और ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का बाहर निकलना और ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी किसी पदार्थ के हाइड्रोजन का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल है जैसे Na। एग्जाम्पल में हम लेते हैं Na+O2, तो हमारा क्या बनेगा? Na2O। अब इसको हम रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ हमारे सोडियम कितने हैं? 2, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हमारे 2 है तो हम यहाँ 2 करेंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसका मतलब ये सोडियम हमारा कैसा हो गया? 4। ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन। अब इस ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? सोडियम, ये सोडियम है, ये हमारा वायु है यानी ऑक्सीजन है। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ में साझा किया यानी उसके साथ में मिला, तो हमारा क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ में साझा किया यानी उसके साथ में ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीकरण किया। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? Na का ऑक्सीकरण हुआ। इसमें क्या इसका है? हमारा Na का ऑक्सीकरण हुआ। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। दूसरा हम ले सकते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2HI। इसका हम क्या बनाएंगे? H2 बना और हमारा क्या बना? I। अब देखो ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड थी लेकिन हाइड्रोजन अलग हो गई, आयोडीन अलग हो गई, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ? बाहर निकलना। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो किसका हुआ? यानी आयोडीन का क्या हुआ? इसमें ऑक्सीकरण हुआ। तो ये होता है हमारा ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। सेकंड आता है हमारा रिडक्शन, जिसे हम बोलते हैं अपचयन। सेकंड आता है हमारा अपचयन। अपचयन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। रिडक्शन। अब अपचयन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? हमारा अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना और ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है? हमारा अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। ये होता है हमारा अपचयन। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन या रिडक्शन। अब हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम्पल है
CuO प्लस H2। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो मैं Cu को लिख दिया, H2 से ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दिया, यानी ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया। ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये कैसी हो गई, हमारी एक अपचयन अभिक्रिया हो गई। दूसरा हम लेते हैं कोई भी H2 प्लस S, तो क्या बनेगा हमारा H2S। अब इसमें देखो ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनी, यानी हमारे जो हाइड्रोजन के साथ में साझा किया, हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन जुड़ा सल्फर के साथ में, तो क्या हुआ, ये अपचयन। तो इस तरीके से हमारे ये होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को मुक्त करते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को मुक्त करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जित करती हैं, जो ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं, यानी मुक्त करती हैं, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कार्बन को वायु में जलाने पर, अगर हम कार्बन को वायु में जलाएंगे, एग्जाम्पल में देखते हैं, कार्बन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो हमारा कार्बन को वायु के साथ जलाने पर क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और इसमें जो कैलोरी होती है वो 943 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जो ये ऊष्मा होती है इसमें 943 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम, जैसे H2 प्लस Cl2, क्या बना हमारा 2HCl। इसमें 44 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी H2 और Cl2 है जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, उसमें 44 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। सेकंड हमारा आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सेकंड है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, वे अवशोषित करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं,
वे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा को जो अवशोषित करती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लेंगे Na अगर सोडियम के साथ में अगर हम लेंगे ऑक्सीजन, Na प्लस हमारा O2 ले लो, तो हमारी जो ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होगी, जो ऊष्मा शोषण की जो अभिक्रिया होगी, वो हमारी करीब जैसे मानते हैं 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ में हम लेते हैं, जैसे Na प्लस O2 क्या बनेगा हमारा Na, यानी Na प्लस O2। सोडियम की अगर वायु के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा Na, क्या बनेगा Na प्लस O2 के साथ में हम बना सकते हैं Na2। तो ये कितना बनेगा, ये हमारा हो गया, यहाँ लगा देंगे 4 और ये हो गया 2। अब ये ऑक्सीजन Na के साथ में वायु के साथ में जो अभिक्रिया निकलेगी वो हमारा कितना क्या निकलेगी, जो अभिक्रिया बनेगी वो हमारी बनेगी 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। या हम इससे हम ये भी बना सकते हैं कि 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी जो अवशोषण करेगा वो 43.2 कैलोरी ऊष्मा को अवशोषित करेगा। सेकंड हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि H2 प्लस I2, हम ले सकते हैं H2 प्लस I2, तो हम करेंगे 2HF। इसमें 12 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। जो हमारी ऊष्मा अवशोषित होगी वो हमारी 12 किलो कैलोरी की ऊष्मा अवशोषित होगी। इसे कहते हैं हम ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में हमारे आने वाले जो ऑक्सीकरण जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो जो संक्षारण होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है जो हमारे नमी, आर्द्र और वायु आदि के संपर्क में आने पर जो हमारी परत होती है वो भूरे लाल रंग की उस पर एक परत जम जाती है, उसे हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जो नमी, आर्द्र और वायु के संपर्क में आने पर, नम्र और वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण किसे कहते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो नमी, आर्द्र, वायु के संपर्क में आने पर जो नमी, वायु, आर्द्र आदि के संपर्क में आने पर, आज जो अम्ल होते हैं उनके संपर्क में आने पर एक लाल भूरे, जो भूरा होता है, लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है। परत जम जाती है, उसे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहते हैं।
यानी जो नमी, आग और वायु आदि के संपर्क में आने पर एक ऐसा गुण प्रदर्शित करती है कि जिस पर एक लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। मतलब एक सिंपल डेफिनेशन ये होती है, अर्थात कि जो नमी, आग, वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाती है, वह संचारण कहलाती है। संचारण कहलाती है। अब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। हमारा पहला ही हमने डेफिनेशन में लिखा ही है, जो डेफिनेशन है उसमें है लोहे पर जंग लगना। और जो तांबा होता है, तांबे पर कुछ दिनों के बाद में एक हरी परत जम जाती है। तांबे पर हरी परत का जमना, ये भी हमारा संचारण होता है। तांबे पर हरी परत का जमना, ये भी हमारा क्या होता है? संचारण होता है। और एग्जाम्पल में बहुत सारे होते हैं, ये होते हैं हमारे संचारण। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विकृति गंधता। विकृति गंधता क्या होती है? नेक्स्ट है हमारा विकृति गंधता। विकृति गंधता क्या होती है कि हमारे वसा और तैलीय युक्त पदार्थों को कुछ दिन तक हम रख देते हैं तो उनके स्वाद और उनकी गंध में परिवर्तित हो जाता है। जो परिवर्तन होता है उसे हम विकृति गंधता कहते हैं। यानी वसा और तैलीय युक्त, वसा और तैलीय युक्त पदार्थों को कुछ दिनों तक रख देने पर उनमें गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकृति गंधता कहते हैं। विकृति गंधता कहते हैं। यानी वसा या तैलीय युक्त पदार्थों को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए उन्हें रख देते हैं, तो उनमें उनकी गंध और स्वाद होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकृति गंधता कहते हैं। अब देखते हैं इसी टॉपिक के आधार पर हमारे कुछ ऑप्शन हैं और उन ऑप्शन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन जब तक के लिए आपको आंसर अपने लिए उस कमेंट में डालने हैं और उस कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कि आपके सही हैं या गलत हैं, हम चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है? पहला है हमारा ऑक्सीकरण, सेकंड है अपचयन, थर्ड है वाष्पन और फोर है हमारा ऊर्ध्वपातन। इन चारों में से हमारा एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका जो भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जो भी सही होगा उसमें से आपको एक को सही चुनना है। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एरो है, एक राइट है, एक लेफ्ट हैंड की तरफ है, एक राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ है, या फिर इनमें से सभी हैं। ये आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है थर्ड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन में क्या है कि Zn+H2SO4, Zn+H2SO4 एरो ZnSO4+H2 अभिक्रिया है।
इसमें से ये बतानी है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है। आपको पहले ही बता दिया था, इन सब के बारे में आपको समझा दिया था कि कौन सी अभिक्रिया होती हैं। पहला कौन सी है कि योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरी है हमारी अपघटन अभिक्रिया और चौथी है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन चारों ऑप्शन में से हमारी एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। आपको सभी पढ़ाए गए हैं, योगात्मक कौन सा होता है, प्रतिस्थापन कौन सा होता है, विस्थापन कौन सा होता है, द्विविस्थापन कौन सा होता है, आपको इसमें से बताना है। अब आते हैं 4 ऑप्शन। 4 हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमारा आगे वाला क्या होता है, अभिकारक, और पीछे वाला क्या होता है, उत्पाद। अगर रासायनिक अभिक्रिया के बनने पर जो प्राप्त होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला है हमारा उत्पाद, दूसरा है हमारा अभिकारक, तीसरा है ये दोनों, या फिर 4 ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम 5 वाले ऑप्शन। 5 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, Fe + CuSO4, एरो FeSO4 + Cu। ये अभिक्रिया कौन सी है, इस अभिक्रिया का नाम बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा संयोजन है, संयोजन अभिक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है हमारा वियोजन अभिक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर 4 ऑप्शन है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इन चारों में से बताना है कि ये वाली रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया की है। अब आते हैं हम, नेक्स्ट है 6। इनमें से बताइए कि अपचयन अभिक्रिया कौन सी है। अपचयन अभिक्रिया को बताना है। पहला ऑप्शन है C + O2 = CO2, ये हमारा पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हमारा 2Cu + O2 = 2CuO, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा N2 + 3H2 = 2NH3, और 4 ऑप्शन पर आते हैं तो हमारा है Mg + Cl2 = MgCl2, ये है हमारा 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन है जो अपचयन अभिक्रिया को दर्शाती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाले क्वेश्चन में है हमारा 7 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑक्सीकरण रिएक्शन है, उसको आपको बताना है। तो पहला रिएक्शन है हमारा N2 + 3H2 = 2NH3, ये हमारा पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हमारा 2Cu + O2 = 2CuO, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है H2S + I2 = 2HI + X, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। और 4 ऑप्शन है ZnO + C = Zn + CO, ये हमारा 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया इनमें से कौन सी है। अब हम एक और हमारा है जिसे 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो आपको बताना है क्या अपचयन होता है, आपने पढ़ा था कि अपचयन किसे कहते हैं। सेकंड है क्या उसमें अपचयन उपचयन होता है, हमने पढ़ा था। सेकंड, या अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं या फिर कोई भी नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, और सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके आंसर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।